नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। देश में अब वामपंथी उग्रवाद का खात्मा तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा, रूथलेस अप्रोच के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को करना होगा ध्वस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगी संबोधित। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह का करेंगे अनावरण। उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा में बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव से बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग का गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। देश भर में राष्ट्रीय पोषण महीना आज से शुरू। सभी के लिए पौष्टिक आहार थीम के साथ 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। कुपोषण को मिटाना अभियान का उद्देश्य। इजरायल और हमास के बीच 3 दिन का मानवीय संघर्ष विराम आज से होगा शुरू। गाजा में पोलियो के फिर से फैलने के बाद सामूहिक टीकाकरण की भी शुरुआत आज से। और पेरिस पैरालंपिक में आज पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रोंगाली पेश करेंगे चुनौती। हाई जंप और तीरंदाजी में भी भारत को पदक की तलाश। वहीं बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स में भी खेले जाएंगे मुकाबले। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि को साक्षात्कार दिया। अमित शाह ने कहा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने पूर्वोत्तर भारत चरमपंथी उग्रवादी क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर में समांतर काम किए। सरकार के प्रयास में कुल हिंसक घटनाओं में 60% की कमी आई और कुल मृत्यु में 71% की कमी। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर आतंकवाद के फलने फूलने के रास्ते बंद हुए और इस कारण वहाँ साल 2023 में रिकॉर्ड 2 करोड़ से अधिक पर्यटक आए और 33 साल बाद सिनेमा हॉल खुले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की कमान जनता के हाथों में जाने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। जम्मू कश्मीर की संस्कृति आज फिर फलने फूलने लगी। अमित शाह ने कहा कि आज जम्मू देश का एकमात्र शहर है जहाँ IIT, IIM, एम्स है। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद पर कहा कि मोदी सरकार रूथलेस अप्रोच के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर रही है। मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त होगा भारत। केंद्रीय गृह मंत्री ने साक्षात्कार में कहा कि आज केंद्रीय बल न केवल माओवादियों से लड़ रहे हैं बल्कि विकास की गतिविधियों की निगरानी भी कर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह यानी इंसिग्निया का भी अनावरण होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श किया जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML बेंगलुरु में मानक और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक विनिर्माण सुविधा के लिए नई हैंगर की आधारशिला रखी। इस नए हैंगर का उद्देश्य बड़े पैमाने पर तीव्र परिवहन प्रणाली के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। ब्रॉडगेज और मानक गेज रोलिंग स्टॉक दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विनिर्माण सुविधाएं डिजाइन की गई। तेज निर्माण, लचीलेपन, स्थायित्व, कम रखरखाव और ऊर्जा दक्षता के लिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री 4.0 IoT सक्षम मशीनरी का निर्माण किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भी निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए हमने बहुत मेहनत की है। वंदे भारत चेयर कार के बाद में वंदे स्लीपर के लिए हम सब के सब मेहनत कर रहे थे, डिजाइन कर रहे थे, काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुई है और आज वंदे स्लीपर टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए बेंगलोर की BEML की फैक्ट्री से कुछ ही दिनों में निकलेंगे। बिहार के बेगूसराय के बलिया में भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि गिरिराज सिंह जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे।
इसी बीच सफेद टोपी पहना एक युवक वहां पहुंचा और उन पर हमले की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। हमलावर की पहचान मोहम्मद सैफी के रूप में हुई। वो वार्ड पार्षद बताया जा रहा है। ये आदमी अगर इसके हाथ में रिवॉल्वर होता तो मेरी हत्या कर देता। जिस ढंग से इसने प्रहार किया, ये अलग बात है कि प्रहार उसका विफल हो गया, और जिस ढंग के गंदी भाषा का प्रयोग किया वो शायद मैंने तो आज तक जीवन में किसी ने मुझे नहीं कह पाया था, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया। और मैं तो लगूंगा, अपने एम से भटकूंगा नहीं, अपने काम से भटकूंगा नहीं, किसी के डराने से डरूंगा नहीं। मैं अपने अभियान में लगा रहूंगा, चाहे ऐसे ऐसे कितने लग जाएं जो आतंक फैलाने वाले हों, अपने को मौला कहते हों, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम शामिल है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोटिंग होगी। कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कल जारी की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची में जयराम रमेश, अंबिका सोनी, अजय माकन, सलमान खुर्शीद और कन्हैया कुमार का नाम शामिल है। इसके अलावा इस लिस्ट में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी जगह मिली है। जेडीयू ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये नियुक्ति की है। केसी त्यागी ने निजी कारणों से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक आज जेडीयू का दामन थामेंगे। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में वो अपने समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस मौके पर जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। श्याम रजक ने एक सप्ताह पहले ही राजद से इस्तीफा दे दिया। मालूम हो कि श्याम रजक इससे पहले भी लंबे समय तक जेडीयू में रही हैं। जेडीयू में रहते हुए राज्य सरकार के मंत्री पद पर भी वो रह चुके हैं। 4 वर्षों बाद फिर जेडीयू में वो शामिल हो रहे हैं। देश में जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए आरजेडी अब आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज आरक्षण और जाति जनगणना की मांग को लेकर समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना देंगे। आपको बताएं कि 2023 में किए गए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी आंदोलन करेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद संजीदा है। इसी को लेकर आगरा में पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान का लगातार आयोजन किया जा रहा है। ताजमहल के पार्श्व में चुप्पी तोड़ें, खुलकर बोले विषय पर महिलाओं के कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाएं और युवतियों को उनके साथ होने वाले अपराध और घटनाओं को लेकर कैसे पुलिस में शिकायत करें, कैसे अपराधियों के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़कर खुलकर अपनी आवाज़ बुलंद करें, इस बारे में जानकारियाँ दी गईं। एएसपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने इस कार्यशाला की अगुवाई की है। आगरा में आदरणीय पुलिस आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार महिला जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं के साथ पुलिस इंटरैक्ट कर रही है, उनसे उनके घर पर जाकर और जनसभाओं के माध्यम से मिल रही है, उन्हें पुलिस के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रही है। इसी क्रम में आज ताजमहल के पूर्वी गेट पे दशहरा घाट में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ताजमहल के आसपास काम करने वाली महिलाएं और कई महिला पर्यटक भी शामिल हुई। इसमें हमने उन्हें विभिन्न प्रकार के जो हेल्पलाइन नंबर उनकी सुविधा के लिए चलाए जा रहे हैं उनके बारे में बताया, जैसे 1090, 112, साथ ही महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति आदि के बारे में भी जानकारी दी। एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में भी बताया। साथ ही जो थीम है इस कार्यक्रम का वो है चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। उन्हें इस बारे में बताया गया कि आपके साथ अगर कोई घटना हो या आपके जानने वाले किसी महिला के साथ घटना हो तो आप चुप ना रहें, तत्काल पुलिस को सूचित करें ताकि पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके और उनको न्याय दिला सके।
मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना को लेकर एमवीए मुंबई में हुतात्मा चौक से गेट वे ऑफ इंडिया तक विरोध मार्च निकालेगा। शहर में पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना पर एमवीए के द्वारा विरोध मार्च निकाले जाने पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई मौकों पर छत्रपति महाराज का अपमान किया। क्या उसके लिए कांग्रेस माफी मांगेगी? ये जो आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस मांगेगी? कर्नाटक में वहाँ के उस समय के उनके कार्याध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये तोड़ दिया। लगातार इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके लिए कांग्रेस और एमवीए ने देश की और तमाम विश्व में जो शिव प्रेमी है उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक 7वां राष्ट्रीय पोषण महीना मना रहा है। इस वर्ष इसका उद्देश्य कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। देश में कुपोषण के खिलाफ अभियान कितने कारगर हुए, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। राष्ट्रीय पोषण माह भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण के महत्व को समझाना है। हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है, जो पूरे सप्ताह के दौरान होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों की दिशा निर्धारित करती है। 2024 में राष्ट्रीय पोषण माह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। आज पोषण माह की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सब से यह आग्रह भी करेंगे कि हम इसको जन जन तक, ये जन जागरूकता का अभियान है, तो जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, आहार सद्धो सत्व सद्धि, यानी जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे सितंबर 2024 को 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। पोषण माह में मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की जाती है। अभियान को देश के सभी हिस्सों और समुदायों तक पहुंचाने के लिए पूरे माह तक विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी बनाने का लक्ष्य भी शामिल है। जो हमारा मुख्य रूप से जो आयाम है इस पोषण माह का, एनीमिया पर जागरूकता, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी पढ़ाई भी, सही पूरक आहार, टेक्नोलॉजी आधारित पोषण, तो इसको हम कैसे नीचे स्तर तक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस पोषण अभियान को जन जन पहुंचाने का हमें संकल्प हमने उठाया है। आंकड़ों की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए कई योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं में मिशन पोषण 2.0, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्याह्न भोजन योजना, किशोर बालिकाओं के लिए योजना, मां का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम और पोषण वाटिकाएं शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा तैयार करने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च को बढ़ावा देने और पोषण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने सहित पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के उपयोग पर खास जोर दिया गया है। धीरज कुमार के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव नवादा में तेंदुआ दिखने के बाद से गांव में दहशत बनी हुई है। तेंदुआ दिखने के तुरंत बाद ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। उसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और तेंदुआ पकड़ने के लिए कोशिश शुरू कर दी। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें।
वहीं ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए हाथों में लाठी डंडे लेकर खेतों में घूम रहे हैं। समय समय पर ग्रामीण इकट्ठा होकर दिन रात पहरा भी लगा रहे हैं। नवादा खुर्द में आज सूचना प्राप्त हुई, सुबह में ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि इस क्षेत्र में एक तेंदुआ घूम रहा। हमने अपनी टीम बनाकर वहाँ पे भेजी। टीम ने जो पदचिन्ह है, पदचिन्हों को ट्रेस करके हमने वो अवगत करा दिया अधिकारियों को। अब जैसे भी किस चीज़ के हैं, किस जानवर के पंजे हैं, जो भी सूचना आएगी उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। वैसे पिंजरा लगाने की तैयारी की जा रही है। नवादा के ग्राम प्रधान गंगाराम ने बताया कि तेंदुओं के कारण लोग दहशत में हैं। गांव में लोग टीम बनाकर रात भर पहरा दे रहे हैं। तेंदुआ ने इतना लंबा आतंक उठा रखा कि मेरे गांव के जितने नागरिक हैं बल्लम बोरी लेके डंडा लेके जंगल को निकलते हैं और कई आदमी एक साथ होकर टीम में चलते हैं। हमें तेंदुआ से भारी लंबी दिक्कत है और वन विभाग को फ़ोन करा हमने। वन विभाग वाले भी आए हैं और आज पिंजरा आ रहा है, पिंजरा लगवा कर उसको पकड़वा देंगे। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के बहराइच में भेड़ियों का खौफ कम नहीं हो रहा। बहराइच में भेड़ियों द्वारा 8 लोगों के मारे जाने के बाद वन विभाग की टीम ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया, लेकिन जिले के 35 से ज्यादा गांव के हजारों ग्रामीण अभी भी दहशत के माहौल में हैं। अभी 2 भेड़ियों को पकड़ा जाना बाकी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। बहराइच डिवीजन के वन सीओ अभिषेक ने कहा कि दोनों भेड़ियों को वहीं ट्रेस किया गया। उम्मीद है कि आज से कल तक भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। हमारी पूरी टीम डीएफओ सर के गाइडेंस में सारी टीम यहाँ उपस्थित होने वाली है और ड्रोन चला के डिटेक्ट भी हुआ है कि ये जो एक टापू आप लोगों को कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पता है, टापू पे डिटेक्ट हुआ है, वहीं पे ऑपरेशन चलाया जाएगा। में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी हुई है। सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं। आज या कल में पकड़ा जाएगा। पुलिस का सहयोग तो बहुत अच्छा रहा है। ये हमारी पूरी टीम पुलिस की ही है, ये हमारे फॉरेस्ट के साथी हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। और वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है खबरों में। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं मौसम विभाग की, जिसने आज गुजरात में सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश और बेहद खराब मौसम का अलर्ट जारी किया। चक्रवाती तूफान असना धीरे धीरे कमजोर होकर कल तक उत्तर पश्चिम अरब सागर पर कम दबाव के क्षेत्र में बदलेगा। आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा में लगी बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव आज उत्तर पश्चिम में केंद्रित रहेगा। तेलंगाना के कई हिस्सों में तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया और कई गांवों के बीच सड़क संपर्क बाधित हो गया। सूर्यपट, मुलुगु, वारंगल, महबूबाबाद और खम्माम जिले में कई स्थानों पर 29 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई। कई जिलों में छोटी नदियां जो थी वो उफान पर थी, जिसकी वजह से सड़क मार्ग बाधित हुआ। हैदराबाद में जिलाधिकारी कार्यालय और राज्य सचिवालय में नियंत्रण कक्ष खोले गए। राज्य के मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जानमाल का नुकसान रोकने के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिन तक तेज बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की। वहीं तेलंगाना में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण के समुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया। इस वजह से विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनें रोक दी गई, जिसकी वजह से पूरे शहर में यातायात की स्थिति और खराब हुई। इस वजह से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। वहीं लगातार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। एक लाख सरकारी नौकरियां देने के अपने वादे को पूरा करते हुए असम सरकार कल 23,900 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। समग्र शिक्षा के तहत 23,956 संविदा शिक्षकों के स्थायी शिक्षक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले 3 वर्षों में राज्य में सरकारी नौकरियों की कुल भर्ती बढ़कर 1,24,345 हो जाएगी। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने एक्स पर लिखा और पोस्ट किया, वादा हुआ पूरा। शिक्षकों को उनके स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा जहां वो पहले एसएसए स्टेट पूल संविदा शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे थे। रोकी गई सूची में शामिल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अपने दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि असम सरकार चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रही है। आपको सीधे लिए चल रहे हैं देहरादून राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। हेल्थ वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स, in spite of great risk to their family and themselves, they ventured out to save lives of others. I am yet to come across a doctor who would ever think twice before attending a person in difficulty, medical difficulty, in a bus, in a train, in a flight, on the road, anywhere. He is psychologically, emotively on duty 24/7. Imagine what happened on August 9. Our heart is injured. Our conscience is crying. Our soul is seeking accountability. This is one category of professionals who invest maximum number of years in reaching what they reach. They have the option to take cozy life, easy life, but they choose to serve humanity. This incident is no less than what happened on August 9, 1942. That was a clarion call to see those who kept us in bondage leave us, quit India.
this day will ever be marked. We have to hold these barbaric elements, demonizing humanity, putting entire civilization of this country to shame. They shredded what India stands for. The entire nation is on the rise. They are in one voice. They are crying within. They are not at peace with themselves. In this backdrop, which is somber, which is nothing less than a national tragedy, I am before you. As a matter of fact, holding a constitutional position, I have to show my accountability. I have to justify the position I hold as Vice President and Chairman, Rajya Sabha. When I stepped in the precincts and was in the green room, a draft bill was submitted to me. It should be job of parliamentarians. It should be job of legislature. But this has been done by Resident Doctors Association. Compulsively, in difficulty, to show us ray of hope. The tunnel is dark. The tunnel is now long. We have to see light at the end of the tunnel. President of the country, herself a tribal woman, he struggled to that way. Had to express herself. Enough is enough. No longer, no more. Let's call it enough to enough. In this backdrop, Resident Doctors Association, I compliment you. I am indebted to you that you have got into a job that should be of someone else. But you have no option. I glanced through it. Every word which you have said is writing on the wall. आप सुन रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, जिन्होंने इंडियन मिलिट्री कॉलेज का दौरा किया, वहाँ पौधारोपण किया और वो 2 दिवसीय दौरे पर है उत्तराखंड के, और यहाँ पर वो संबोधन दे रहे थे। बहुत अहम बात उन्होंने कही। उन्होंने 9 अगस्त की जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर की पूरी घटना सामने आई है, उन्होंने कहा उसने देश को झकझोर कर रख दिया। और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति होने के नाते उन्होंने कहा कि एक जवाबदेही हमारी बनती है और इस जवाबदेही के लिए हम सभी को तैयार रहना होगा, क्योंकि 24 घंटे मनोवैज्ञानिक तौर पर हमारे तमाम डॉक्टर्स सफलतापूर्वक काम करते हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।